अर्थशास्त्र पाठ 3, जिसका नाम है उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन टॉपिक में हम लोग अभी तक इसके कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टॉपिक पर चर्चा कर लिए हैं, जैसे उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता संतुलन क्या है, उपयोगिता क्या है, उपयोगिता की विशेषता क्या है, क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है। फिर हमने उपयोगिता की धारणा को पढ़ा, सीमांत उपयोगिता उसके प्रकार को पढ़ा है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को पढ़ा है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के शर्त और उसके बाद को जाना है। इसके बाद सम सीमांत उपयोगिता नियम, और अंत में हम लोगों ने तटस्थता वक्र विश्लेषण या उदासीनता वक्र विश्लेषण के बारे में क्या किया है, चर्चा किया है। आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सीमांत प्रतिस्थापन दर। क्या पढ़ेंगे? तो आज का जो मेरा पहला टॉपिक होगा उसका नाम होगा सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो मन में एक प्रश्न होगा कि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है। नाम से क्लियर कीजिए ना थोड़ा सा, परिभाषा कुछ भी किताब लेके हमको इससे क्या मतलब है। सीमांत माने सीमा के अंत में, प्रतिस्थापित दर। साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये कहना ये चाह रहा है कि एक उपभोक्ता यदि किसी वस्तु का प्रयोग करता है, लगातार प्रयोग कर रहा है, तो एक समय के बाद उस वस्तु से उसकी रुचि थोड़ी सी घट जाती है, तो क्या कर उस वस्तु का प्रयोग करना छोड़ देता है और उसी के जगह पर दूसरा वस्तु का प्रयोग करने लगता है। साधारण शब्दों में इसी को कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। किताब को पढ़ेंगे तो यही बात कहेगा ये कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु का लगातार प्रयोग कर रहा है। शब्द का अर्थ यही कह रहा है, सीमांत माने सीमा के अंत में, प्रतिस्थापित माने एक को हटा के दूसरा को दर। एक उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में वस्तु की किसी खास इकाई का प्रयोग कर रहा है, वस्तु की किसी खास क्वालिटी का प्रयोग कर रहा है, लगातार उसी वस्तु पर आगे चला जाए। जैसे जो सब बच्चे हमारे यहाँ लगा पिछले 2 वर्षों से आ रहे हैं, तंग हो गया होगा, 2-4 दिन छुट्टी देते होंगे ना, बड़ा संतुष्ट रहता है। मैं थोड़ा स्वस्थ हो जाता हूँ, आदत हो गया है कुछ ज़्यादा बोलने का, और आप लोगों को डांट फटकार करके अपने क्रोध को शांत कर लेने का, चाहे जैसे तरीका हो। अब भाई घर में रहेंगे तो क्या होगा, विवाद होगा ना। यहाँ तो बच्चा तरह तरह का प्रश्न किया, दिमाग में कुछ नया प्रश्न उठने का मौके नहीं देते हैं आप लोग, तो विवाद कहाँ से होगा। गड़बड़ी किया तो डांट सुन ली। प्रश्न क्या है कि थोड़ा सा जो कंटिन्यू आप ही रहते हैं तो एक कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि काश से का दिन बंद हो जाता। आते आते रोड का हर कंकर पत्थर छीन गया होगा, यवंतिका का आने का टाइम हो गया है, अब फिर जाने का टाइम हो गया है। गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो लेकिन कभी कभी हमने कहा नहीं, अच्छा मतलब ज्ञान लेने आते हैं तो बोर नहीं होते, लेकिन कभी कभी लगता होगा कि काश से का दिन बंद होता, रेस्ट ले लेते, होता है। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर का मतलब होता है साधारण शब्दों में कि एक उपभोक्ता अपने संतुष्टि के स्तर को बनाए रखने के लिए, क्या जी, अपने संतोष को और स्तर को बनाए रखने के लिए क्या करता है, जिस वस्तु का लगातार प्रयोग करते आ रहा है उस वस्तु को छोड़ देता है और उसके जगह पर दूसरा वस्तु का क्या करता है, क्या कहलाता है, सीमांत प्रतिस्थापन दर। हमारे नौजवान मोबाइल साल भर में बदल देते हैं, कवर तो पूछो ही नहीं। हम लोग हैं जो एक बार खरीदा गया तो 5 साल चलेगा, कभी खराब आज तक नहीं हुआ, कभी खराब नहीं हुआ। सही बोल रहा हूँ।
क्योंकि हम इसका ज़्यादा यूज करते ही नहीं है। और आप लोग ऐसे यूज करते हैं, उसको तो खराब होना ही है, लगातार 15 घंटा तक चला लिया करते हैं। तो सोचते हैं कि नहीं बहुत दिन इसके हाथ में रखे हो गए, चलो इसको हटाते हैं, अब नया लाएंगे तो हमको थोड़ा सा संतोष ज़्यादा मिलेगा। अब अच्छे शब्दों में कहा जाए कि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, तो अच्छा शब्दों में परिभाषा में एक उपभोक्ता क्या होगा, अपने द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वस्तु की इकाइयों से क्या होगा, वस्तु की इकाइयों से क्या होगा, संतोष प्राप्त करने के लिए। क्या करता है, पहले जिस वस्तु का प्रयोग कर रहा है उस वस्तु को छोड़ता है और उसके जगह पर दूसरे वस्तु को के लिए एक वस्तु का परित्याग करके दूसरी वस्तु का क्या करता है, प्रयोग करता है। लेकिन याद रखेंगे, जितनी इकाई को छोड़ता है और जितनी इकाई को पकड़ता है, छोड़ता है ना तो इकाई होगा ना, परित्याग करता है, दूसरी वस्तु का क्या करता है, प्रयोग करता है। लेकिन याद रखिएगा कि जितनी इकाई छोड़ा उतना ही इकाई या उससे कम इकाई या ज्यादा इकाई पड़ेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया? किसको नहीं समझ में आया? नहीं आया? सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या, हमने आसान शब्द में बताया। सीमांत का मतलब सीमा के अंत में क्या होता है, प्रतिस्थापन मतलब दो मार्कर हैं, मैं अभी इससे लिख रहा हूं, नहीं लगा कि सब मन भर गया, अब इसे लिखते हैं तो हमको थोड़ा यूटिलिटी कम मिल रही है, इसको रख दिया हमने और एक नया ले आया। तो मतलब जो दिखाने के लिए मेरे पास यही तो उदाहरण है, तो मैं नया प्रोडक्ट कहाँ से लाऊं? मान लो कि पहले मैं इसे प्रयोग कर रहा था, अब इसे यूटिलिटी मिलना क्या हो गया, बंद हो गया, तो हमने इसको क्या कर दिया, रख दिया। लेकिन इसी की जगह पर हाथ में इसको ले ली, नया है ना उसके तुलना में, नहीं वही कि ना न बोले तरह के बहुत करता है, तो मार करे ना, तो है तो मोबाइल है ना, तो फिर मोबाइल चेंज क्या करते हो, कोनो कंपनी है तो मोबाइल है ना जी। नहीं तू नहीं बोला, तुम्हारे कहने का सेंस उल्टा था। ऐसा थोड़ी ना है कि हम हर दिन रोटी खाते तो अब यहाँ से क्या करेंगे, मिट्टी खाने लगेंगे। रोटी का बदला हम रोटी से करेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि जो हम यूज करते हैं, अरे भाई लगातार हम आटा का रोटी खा रहे हैं तो मम्मी को बोलेंगे जब आटा का तो रोटी रहे करेगा, उसमें आलू पराठा भर देंगे। कभी मक्का का रोटी खा लेंगे, कभी चावल का रोटी भी कहेंगे मम्मी को बना दो, कभी मुर्गा का भी। देखो सब चीज का टेस्ट होना चाहिए। प्रकृति ने नाना प्रकार के अनाजों का निर्माण किया है, पदार्थों का निर्माण किया है, तो अगर आपके पास उपलब्धता है तो सबका कभी कभार प्रयोग करना चाहिए। इन सबका प्रयोग करने से आपके शरीर में जिस पदार्थ तत्व की कमी होती है वो पूरा होते रहता है। पहले के लोग कम बीमार पड़ते थे क्योंकि नाना प्रकार का चीजों का प्रयोग करते थे। आज मक्का मरुआ ये सब का प्रयोग हो कहाँ रहा है, नहीं होता ही नहीं। तो कई बार वह भी आपके लिए यूजफुल है, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभार उसका प्रयोग कर लेना। नहीं बुझाया कि सीमांत माने किसी वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन हमको उस वस्तु से लगातार संतोष मिलता रहे, तो कभी कभी क्या करते हैं उस वस्तु को त्याग देते हैं, और जगह पर नया वस्तु को, उसे क्या कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर। लेकिन जितनी मात्रा का परित्याग करते हैं उसके बदले में नया कितना वस्तु हम ले आए, इसी को क्या कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर। लेकिन याद रखिएगा सीमांत प्रतिस्थापन दर हमेशा घटता हुआ प्रतीत होता है। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होगा, हमेशा घटेगा। क्यों? क्योंकि एक बार में दोनों वस्तु का बराबर प्रयोग आप नहीं करोगे। कहता है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर की हम बात करें
वाई ओ एक्स। हमने कहा दो वस्तु के बारे में कहा, वस्तु एक्स, सॉरी वाई पर तो वाई और वस्तु एक्स, दो को वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं। गलती की सही? तो हम दो वस्तु का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमें देखना क्या है कि एक जो हमने वक्र रेखा खींची या सीमांत प्रतिस्थापन दर को बताने वाली रेखा है, हम क्या देख रहे हैं, वस्तु y का प्रयोग हम करते हैं ज़्यादा, तो यहाँ से मिलान करेंगे तो x का हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। लेकिन y के सामने ज़्यादा है तो x क्या होगा, यहाँ कम। हम y की मात्रा थोड़ा हम घटा दिए, x का मात्रा ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पुनः y की मात्रा को हम क्या कर दिए, घटा दिए, x की मात्रा और क्या ऑलरेडी हो गया, क्या बढ़ गया। पुनः हम y की मात्रा और घटाते हैं, x का मात्रा क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है। पुनः हम y की मात्रा को और कम करते हैं। देखते जाइए ना, आप इसको मिलान करके देखिए ना, यहाँ पर कितना गैप बन रहा है। यहाँ जो बनेगा ना, यहाँ का गैप, यहाँ का गैप, यहाँ गैप सब बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक समय आएगा कि और यहाँ खींचेंगे ना, तो कभी आएगा यहाँ खींचते खींचते एकदम बराबर शॉर्ट के बराबर चलेगा। मतलब ये कहता है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर के उपभोक्ता जब किसी वस्तु का लगातार प्रयोग करता है तो चाहता है कि उस वस्तु से हमेशा रुचि बना रहे, तो कभी कभी क्या करते हैं, एक वस्तु का क्या करता है, परित्याग कर देता है, सीमा के बाद छोड़ देता है प्रयोग करना, और जगह पर दूसरा वस्तु। ये दिखा रहा है, एक वस्तु का प्रयोग कर दूसरा को त्याग कर रहा है। जैसे जैसे मात्रा घटा रहा है, दूसरी वस्तु का मात्रा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक वस्तु को त्याग कर उसके जगह पर दूसरी वस्तु का जिस दर से आप प्रयोग करते हैं उसी दर को कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से। और सीमांत प्रतिस्थापन दर की जो रेखा है, यह भी ऊपर से नीचे, बाएं से या घट रही है ना, एक का यूज करना दूसरे को आपको घटाना के बराबर ही होगा। अब एक प्रश्न है, कीमत रेखा क्या है? कई बार पूछा गया प्रश्न है। कीमत रेखा, इसी का अन्य नाम है बजट रेखा। कौन रेखा? कीमत रेखा क्या है या बजट रेखा क्या है? न समझे? कीमत मतलब किसी वस्तु का दाम। अब बजट का मतलब क्या होता है, एक वर्ष के आमदनी और खर्चा का विवरण। गलत सही? बजट का मतलब क्या होता है, एक वर्ष के आमदनी और खर्चा का ब्यौरा। कहता बजट बना लो, मैंने कितना तो आमदनी होने वाला है और उसमें कितना तो खर्च करने वाले हो, तो अपने आमदनी और खर्चा का विवरण तैयार करना, लेखा जोखा तैयार करना क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। मतलब बजट का संबंध आय और व्यय से। तो प्रश्न कीमत रेखा क्या है, बजट रेखा क्या है? एक प्रश्न आता है, उपभोक्ता का क्रय निर्भर करता है। उपभोक्ता का खरीदने की क्षमता निर्भर कथी पर करता है? उसके आय पर और कीमत पर। उपभोक्ता की क्रय माने खरीदने की क्षमता, खरीदने का पावर, खरीदने का औकात किस पर निर्भर करता है? उसके आय पर। और उसके आय ज्यादा होगी तो महंगा से महंगा वस्तु या किसी वस्तु का ज्यादा मात्रा खरीद लेगा। आय कम होगी तो प्रयास करेगा सस्ता। आगे मैं पढ़ाऊंगा गिफिन गुड्स, गिफिन का विरोधाभास नियम, तो वहाँ चर्चा विशेष करूंगा। आय कम होगी तो वह निम्न कोटि की वस्तु खरीदेगा, अच्छा किस्म का खरीदबो करेगा तो मात्रा कम खरीदेगा। गलत कि सही? दूसरा कीमत, बाजार में कीमत कम होगा तो संभव है ज्यादा खरीद ले, जो कम पैसा में ज्यादा दे रहा है। कीमत ज्यादा होगा तो वस्तु क्या करेगा, कम खरीदेगा। मतलब
उपभोक्ता की खरीदने की क्षमता दो चीजों पर निर्भर करती है, उपभोक्ता की इनकम पर और उपभोक्ता की वस्तु की कीमत पर, उपभोक्ता की आय पर। आप मार्केट में जाते हो, एक आदमी प्रतिदिन या 2 दिन के गैप करके 1 किलो आलू खरीद के लाता है, और एक आदमी को देखते हैं कि 5 किलो खरीद के लाता है, और एक और आदमी है आपके समाज में जो एक बार बोरे खरीद लेता है। कौन बार के झंझट से बचे? तो भाई कोई 1 किलो खरीदता है क्योंकि उसकी आय कम है, एक बार में उसके पास 5 किलो खरीदने की क्षमता, क्योंकि आलू 5 किलो खरीद लेगा तो अन्य चीज को छोड़ना पड़ेगा। गलत सही? 300-400 रुपया रोज कमाएबे करता है, 5 किलो आलू लेगा तो 100 रुपये उड़िए गया। भाई चावल भी खरीदना है, दाल भी खरीदना है, हरा साग सब्जी भी खरीदना है, और बच्चों के लिए, बच्चा का तो हर दिन नया जरूरत होते रहता है। आप लोग तो अभी थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, लेकिन जब आप छोटे थे तो आपकी जरूरतें आपके अमीरी गरीब पर निर्भर नहीं करता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया जरूरत होता ही रहता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? निकलने पर शाम में एक बार कॉल करना पड़ता है, सबका कुछ अब ये भूल गया, कुछ कह दिया था कि आगे बढ़ के का फोन हो रहेगा, पापा ये मेरे लिए ये होना चाहिए। सबका अलग अलग, हर दिन कुछ ना कुछ जरूरत है। संजोग ही ऐसा दिन होता है जो उस दिन जरूरत बच्चों की नहीं होती, सब कुछ होने के बाद भी जरूरत बनता ही है। यह फील तब होगा जब तुम हमारे उम्र में आओगे। क्या गलत बोल दिया? अभी तो बताओगे सर जी सही बोल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आय पर निर्भर करता है। लेकिन याद रखिएगा, तो कीमत रेखा क्या है, बजट रेखा क्या है, तो आप उत्तर लिखेंगे कीमत रेखा या बजट रेखा वह रेखा है। एक लाइन तो फ्री में मिल गया। अब भाषा यही बनाता है, डायरेक्ट आंसर देने से अच्छा है कि अपन शब्द इसी से पकड़ा जाता है टीचर को, कि बच्चा अपना मन से लिखा है। कीमत रेखा बना प्रश्न दे रहे हैं, बजट रेखा दे रहे हैं, तो एक लाइन तो सीधी पड़ गया, और लास्ट में इसी लाइन को दोहरा दो, 2 लाइन तो ऐसे ही बन गया फ्री में। प्रश्न को दोहराना है और शुरुआत में प्रश्न सही करना है। कीमत रेखा या बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुएं के ऐसे संयोग को प्रदर्शित करती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा वस्तु की कीमत से खरीदता है। बात हम ऊपर यह बात कहें, इस दोनों बात को विस्तार से लिख दिया हूं मैं कि उपभोक्ता बाजार में जब जाता है तो किसी वस्तु को वो कितना खरीदेगा यह निर्भर करता है उसकी इनकम पर और वस्तु की। मान लो इनकम ज्यादा है लेकिन वस्तु का कीमत तो बहुत ज्यादा, तो ना खरीदेगा। अब वस्तु का कीमत बहुत कम है, आमदनी हो जाता है, वो ना खरीदेगा। क्योंकि कुछ लोग सामान खरीदते तो अपने सम्मान को देख के खरीदते हैं। घिउरा तब ही खाएगा जब कीमत ज्यादा हो। अभी तो सब खा रहे थे, क्या खाएगा? हाँ, गोभी खाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं, महंगा रहेगा तो उसको टेस्ट अच्छा लगता है, सस्ता होने पर टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता है। उसमें आप लोग भी शामिल हैं। आपको पैसा से क्या मतलब, दाम क्या है? सस्ता हो गया तो टेस्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। हाँ, ज़्यादा पैसा पर स्वाद क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये शायद आप लोगों की अच्छी सोच है कि गलत सोच है, तो आप लोग बताइएगा। तो कीमत रेखा या बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को प्रदर्शित करता है, मतलब दिखाता है। हमने यहाँ दिखाया वस्तु X वस्तु Y, दिखाता है
जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से और वस्तु की कीमत से क्या करता है। तो इसी रेखा को क्या कहते हैं, कीमत रेखा या बजट रेखा के नाम से। और कीमत रेखा या बजट रेखा का सूत्र क्या है, अगर इसका हम सूत्र करें, px इंटू x प्लस py इंटू y इक्वल टू m। कीमत रेखा या बजट रेखा का सूत्र लिखें तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अब यहाँ कहोगे सर px का मतलब क्या होता है, तो यहाँ px का मतलब होता है वस्तु की प्रति इकाई कीमत। px का मतलब क्या होता है, वस्तु की प्रति इकाई कीमत। x का मतलब क्या हो गया, तो x वस्तु की मात्रा, हमने वस्तु दो को माना है, यहाँ वस्तु एक y माना था हमने और यहाँ हमने वस्तु को तो x है, तो x वस्तु की कीमत क्या है, x वस्तु की कीमत। और py का मतलब हो गया y वस्तु की प्रति इकाई कीमत। कीमत नहीं, कीमत में तो सीधे 100 का कीमत हो जाएगा, प्रति इकाई कीमत। और पुनः y का मतलब हो गया y वस्तु का कीमत। y वस्तु की कीमत और y का प्रति इकाई कीमत में डिफरेंस है। प्रति इकाई मतलब केला दर्जन नहीं, हर पीस का दाम पूछेगा ये। इक्वल टू क्या होगा, m, क्या होगा m। और यहाँ m मतलब मनी, उपभोक्ता का कुल है। मतलब यहाँ देखा रहा है वस्तु, दोनों वस्तु के दाम x और y वस्तु का दाम, और उपभोक्ता का क्या दे दिया, आय दे दिया। इसी को हमने यहाँ ऐसे लिख दिया, ई लिख के या इतना लिख करके वाले ये सूत्र लिख दो तो आपको 2 नंबर। अच्छे टीचर हो तो देंगे ही, क्योंकि सारा बात इसी के द्वारा x इंटू एक्स प्लस py इंटू y इक्वल टू m। मतलब x वस्तु की प्रति इकाई कीमत, x वस्तु की कीमत, y वस्तु की प्रति इकाई कीमत इंटू y वस्तु की कीमत इक्वल टू आपका इनकम है, मनी आपका आय है। यही आपका क्या हो गया, बजट रेखा या कीमत रेखा कहलाता है। कोई दिक्कत? तो इतना ही हमारे टॉपिक क्या हो गया था, रह गया था। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं।